वेलकम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले क्या किया था, इसके पहले हमने HCF LCM किया था और उस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए थे, है ना। उस पर फिर हमने HCF का एक एप्लीकेशन देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि कैसे किसी फ्रैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना, यूजिंग HCF। तो वो हमारा LCM HCF था। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है हमारा प्लेइंग विथ नंबर्स। तो इसमें हम नंबर्स के बारे में देखेंगे। तो ये क्या बच्चों, प्लेइंग विथ नंबर्स। एक्चुअली ये टॉपिक जो है हमेशा HCF LCM से कनेक्टेड ही होता है। तो कुछ बुक्स में या हमारे NCERT के ही बुक्स में दोनों कंबाइन है, LCM HCF और प्लेइंग विथ नंबर उसी में है, ठीक है। तो हम अभी इसको अलग से देख रहे हैं। तो क्या हमारा ये प्लेइंग विथ नंबर्स, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि नंबर मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम देखेंगे। तो आपने जब 5th में थे तो आपने एक इस तरह से पढ़ा होगा, कुछ ये लाइन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं क्या, नंबर लाइन। उसके बारे में पढ़ा होगा। तो हम पहले उस पे ही आते हैं, नंबर लाइन क्या होता है वो देखेंगे हम। तो नंबर लाइन क्या होता है बच्चों, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इस तरह से अप टू कहां तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट। इधर वाले को क्या बोलते हैं, राइट साइड में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस इनफाइनाइट। और इधर कहां तक जाता है, माइनस में जाता है सब, -2, -3, -4, अप टू कहां तक जाता है बच्चों ये, जैसे उधर प्लस इनफाइनाइट तक जाता है वैसे ही ये किधर तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब कोई लिमिट ही नहीं है जिसका, है ना, जिसको बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, अनंत भी बोल सकते हो उसको, है ना, कि बहुत दूर तक, हमें पता ही नहीं कितनी दूर तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये हमारा जो दिख रहा है इधर का साइड क्या दिखता है हमें, इधर के साइड को हम बोलते हैं क्या, इधर के साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। इधर जितने भी हैं 0 से लेके इधर तक, ठीक है, 0 से लेके, 0 से इस साइड में, 0 नहीं, 0 से लेके इस साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और 0 के इस साइड में क्या होता है, इस साइड में निगेटिव नंबर्स, ठीक है, निगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव, इधर का क्या हो गया, पॉजिटिव। और बीच वाला क्या होता है, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो आपने समझ लिया ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। राइट साइड में गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में आए तो निगेटिव। और जो बीच में है, तो बीच में कौन है, 0, उसको क्या बोलते हैं हम, वो तो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या देखें, 0 के बारे में, कि ये तो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो जब हम इस नंबर लाइन पे आते हैं तो जो एक्चुअली में दिखता है ना, वो हमेशा क्या कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स किसको बोलेंगे, इंटीजर। सबसे पहला टाइप हमारा देख रहे हैं हम, नंबर का ही एक टाइप है, कौन, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है बच्चों, इंटीजर भी एक टाइप होता है नंबर्स का, है ना। तो इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर कौन कौन है, इंटीजर का मतलब होता है उसमें कुछ भी नहीं हो, ना तो फ्रैक्शन में हो ना ही डेसिमल में हो। तो इंटीजर कैसा होता है, इस तरह से 0, 1, 2, 3, है ना, या फिर माइनस से ही स्टार्ट करो, इधर से लेके जितने भी हैं, है ना, डॉट डॉट डॉट, -5 से स्टार्ट करता हूं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये सारे क्या है बच्चों, हमारे इंटीजर है। तो ये नंबर्स का पहला टाइप था। इसमें क्या कहलाता है, सबसे पहला टाइप इंटीजर्स कहलाता है। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो है सारे नंबर्स उसको नेगेटिव इंटीजर्स, जो राइट साइड में उसको पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो बीच में है उसको नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। तो सबसे पहला टाइप हमने देख लिया।
अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि है हमारा इसको इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं? इंटीजर इज डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय जेड और आई। क्या बोलते हैं? जेड और आई से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल जेड और कैपिटल आई, इन दोनों सिंबल से हम इंटीजर को डिनोट करते हैं। अगर कोई बोलता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोलता है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर को कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस और आई प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह नेगेटिव इंटीजर को कैसे लिखेंगे? नेगेटिव इंटीजर को कैसे? जेड माइनस और आई माइनस, ठीक है। तो ये दो मेथड है किसी भी इंटीजर को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो कैसे लिखेंगे? जेड प्लस और आई प्लस, ये पॉजिटिव का साइन है, और नेगेटिव होगा तो जेड माइनस और आई माइनस। तो यहां तक हमने पहला टाइप देख लिया। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना। तो दूसरा टाइप क्या है बच्चों? दूसरा टाइप है हमारा दूसरा टाइप होल नंबर्स। हम ये देखने वाले हैं कि होल नंबर्स क्या होता है ना। तो होल नंबर्स क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो होल नंबर्स में क्या होता है बच्चों? जीरो से लेके राइट साइड में जितने भी हैं वो सारे क्या है? हमारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 और डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? W से। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल W, ठीक है। ये हमारा होल नंबर का साइन है। तो होल नंबर किसको बोलते हैं? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। तो ये हमारा दूसरा टाइप था, है ना, उसको हम W से डिनोट करते हैं। उसी तरह तीसरा टाइप क्या होगा? तीसरा टाइप जो है हमारा वो है नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर्स में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि होल नंबर्स में से जीरो को कट कर दो, जितने भी रिमेनिंग बचेंगे वो क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इसको कैसे हम दिखाएंगे नेचुरल नंबर्स को? कहां से? जीरो को कट कर दो तो कितना बचेगा? 1 से लेके जितना है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। तो इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल N। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल N। ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने होल नंबर्स देख लिया, नेचुरल नंबर्स देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसके पहले क्या देखा था? इंटीजर्स देखा था, होल नंबर्स देख लिया, नेचुरल नंबर देख लिया। तो ये 3 नंबर्स तो हमने देख लिए। अब हम आते हैं प्राइम नंबर्स पे, ठीक है। प्राइम नंबर्स पे आएंगे तो प्राइम नंबर्स क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ में है बच्चों हमारा, फोर्थ में प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स वैसा नंबर होता है द नंबर्स whose only factors are 1 and the number itself are called the prime numbers। 1 and the number itself, ठीक है। द नंबर्स whose only factors are फैक्टर्स। तो फैक्टर के बारे में बताया था हमने, पीछे जाके देखिए, है ना। whose only factors are 1 and नंबर इटसेल्फ। आपने प्राइम के बारे में हमने एलसीएम एचसीएफ में भी डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो वैसा नंबर जो डिविजिबल हो किससे? अपने आप से और 1 से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसीलिए उसने लिखा है द नंबर व्हिच ओनली फैक्टर्स आर। तो फैक्टर कौन होता है? जो उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, है ना। तो वैसा नंबर जो 1 और अपने आप से डिविजिबल हो उसको क्या बोलते हैं? हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल में प्राइम नंबर्स का क्या आएगा? हमारा एग्जांपल कौन कौन सा हो गया?
वन तो होगा नहीं प्राइम नंबर्स, है ना। वन क्या है, वन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि वन से भी डिविजिबल होता है, अपने आप से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। तो वहां पे डिफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, वहां पे वन से तो डिविजिबल हुआ ही, और फिर अपने आप से, मतलब दोनों बार अपने आप से ही डिविजिबल हुआ वो, है ना। तो वन को आप वन से डिवाइड करोगे और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे ये डिफिनेशन फॉलो नहीं हो रहा है ना। वो नंबर अलग होना चाहिए जो फिर से डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए वन हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 2, 3, 5, 7, है ना। उसके बाद 11, 13, 17, ये सारे क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम पॉइंट में लिख लेंगे, यहाँ पे वन इज नॉट द प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन इज नॉट द प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है, वन इज नॉट द प्राइम नंबर, इसको ध्यान में रखेंगे हम। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे ETC भी दे सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने 4 टाइप्स के नंबर्स पढ़ लिए अभी, है ना। कौन कौन सा, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर, उसके बाद क्या देखा, होल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद फोर्थ में क्या देखा, प्राइम नंबर्स। तो जब हमने प्राइम नंबर्स पढ़ ही लिया, तो अब हम आते हैं उसी से रिलेटेड एक और टाइप, जिसका नेम है कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है कंपोजिट नंबर, फिफ्थ में। ठीक है बच्चों, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है वो हम यहां पे देख रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है, ऑल द नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स, all the numbers with more than 2 factors, है ना। सारे नंबर जो जिसके पास 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, विथ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसको कंपोजिट नंबर क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमने लिखा ऑल द नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, एग्जांपल हम देना चाहें तो कौन कौन से, स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट कहां से करें, कंपोजिट नंबर मतलब क्या, 4, है ना, 4, 1, 1 भी क्या है कंपोजिट, 1 को आप कितनी बार भी लिख सकते हो, है ना, वो हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 into 2 लिख सकते हो, इसलिए वो क्या है, मोर देन, और 1 तो है ही और 4 है ही। तो इसके फैक्टर्स 1, 2, 4 सारे फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो किसी में भी मल्टीप्लाई होता है। तो कंपोजिट नंबर में जनरली क्या हो जाएगा, है ना, ये हमारा कंपोजिट नंबर जो है 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 तो 1 से डिविजिबल है ही, और फिर 1 से ही डिविजिबल है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है क्या उसके पास, नहीं है। तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, जितने भी ये सब दिख रहे हैं वो सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो डिफरेंस दिख रहा होगा उसमें, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभी हमने प्राइम नंबर देखा और कंपोजिट नंबर देखा। तो कंपोजिट नंबर के बारे में फिर से थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देते हैं। तो अभी हमने क्या लिखा था, 1 इज नॉट द प्राइम नंबर, उसी तरह एक पॉइंट और यहां पे लिखेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, नॉर कंपोजिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। समझ में आ रहा है, नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है बच्चों। तो समझ में आ रहा है 1 के बारे में, क्या होता है 1। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया, 5 टाइप के अभी तक नंबर हमने देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, हम उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नंबर, है ना, परफेक्ट नंबर के बारे में हम अभी देखेंगे।
तो परफेक्ट नंबर क्या होता है उसके बारे में अब भाई हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो प्राइम नंबर तो देख लिया, कंपोजिट नंबर के बारे में क्या लिखा, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो यहां तक तो हमने 5 टाइप्स के नंबर हमने देख लिए, है ना। आशा है कि आपने इसको नोट्स कर रहे होंगे, है ना। ये उसका नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता रहे कि हाँ हमने कितने नंबर्स पढ़े थे, कितने टाइप के नंबर्स पढ़े थे। एक बार फिर से देखने पे हमें पता हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप जो बच्चों हम बताने जा रहे हैं 6 में, वो है हमारा परफेक्ट नंबर। क्या है, परफेक्ट नंबर। तो अभी हम ये देखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द डबल ऑफ दैट नंबर, है ना। क्या बोला हमने, समझ में आया कुछ। इफ द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ all the factors, if the sum of all the factors of, if the sum of all the factors of any number, of any number is equal to, is equal to, if the sum of all the factors of any number is equal to the double of that number, is equal to the double of that number, double of that number, है ना। समझ में आ रहा है कुछ। हमने क्या बोला, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द डबल ऑफ दैट नंबर, देन दिस नंबर इज नोन एज परफेक्ट नंबर, ठीक है। देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, देन दैट नंबर इज, आवाज आ रहा है यार। Then that number is called a perfect number, ठीक है। तो हमने परफेक्ट नंबर के बारे में देखा। यहाँ पे परफेक्ट नंबर क्या होता है, उसके फैक्टर को, है ना, इस उसका सम करने पे वो क्या आता है, उस नंबर के 2 गुना आता है, तब हम उस नंबर को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, परफेक्ट नंबर 6 है हमारा। 6 परफेक्ट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। क्यों फैक्टर से, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए, है ना। 2 से पहले अप्लाई करेंगे, फिर 3 से, है ना, फिर 2 से, 6 से, 1 से, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों का सम करके देखो, तो सम कितना आ रहा है, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 12। और 12 क्या है, 2 इंटू 6 होता है, मतलब 6 परफेक्ट नंबर क्यों है, क्योंकि उसके फैक्टर्स का सम करने पे जो नंबर आता है वो उस नंबर का 2 गुना होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। वैसे ही दूसरा आप एग्जांपल ले लो, 28। 28 क्या होता है बच्चों, 28 के फैक्टर्स आप कैसे लिखोगे, 28 के इधर हम लिखते हैं, 28 का फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं पहले, 2 से 14, फिर 2 से 7, फिर और क्या 7 से 1, फिर कितना 1 से, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, 1 7 2 2, ठीक है। मतलब 2 तो है ही, तो 2 2 जा कितना होता है, 4 भी होता है, 4 से भी वो कैंसिल होता है। तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 तो हो गई, उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद दूसरा क्या है, जब 4 हो गया तो कितना, 4 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 से भी कैंसिल होता है 28, उसके बाद 28 के बाद कितना, सिर्फ 28, ठीक है। तो ये 28 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या होता है,
इससे डिवाइड जो हो जाए, है ना, इससे छोटा होना चाहिए और वो इसको डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फैक्टर बोलेंगे। तो फैक्टर कौन कौन सा है, 1 2 4 7 14 28, और सबको प्लस कर दो, कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, कितना दिखता है, 56। ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा, 56। फिर 56 किसका दो गुना है, 2 इंटू 28 का, इसलिए 28 क्या है बच्चों, परफेक्ट नंबर है। ऐसे ही बहुत सारे परफेक्ट नंबर है ना, चेक करेंगे कि कौन परफेक्ट नंबर है, उस समय चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमने ये अभी तक कितने टाइप का नंबर्स देखा, अभी 6 टाइप्स के नंबर्स देख लिए, स्टार्टिंग से हमने 6 टाइप्स के नंबर देखे, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो हम आएंगे इवन और ऑड नंबर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो पहले हम इवन नंबर देखेंगे, पॉइंट नंबर 7, इवन नंबर्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो इवन नंबर्स, हाँ ना, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है ना, जो 2 से डिविजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। द नंबर व्हिच आर द नंबर which is divisible by 2, which is divisible by 2 is known as even number, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, तो इवन नंबर के बारे में हम डिस्कस करें। तो इवन नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो अगर कोई भी नंबर डिविजिबल 2 से होगा, है ना, या इवन होगा कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें लास्ट में देखेंगे कि इवन नंबर है कि नहीं। तो लास्ट में इवन नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में 0 2 6 8 इस तरह से कुछ दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो एक तरह से हम ध्यान में रखें तो 0 भी क्या है बच्चों, एक इवन नंबर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को। 0 क्या है, इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, उसके बाद 4 6 8, है ना, अप टू बहुत सारे नंबर हैं जो इवन है, इसके बाद 10 12 जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, इवन नंबर है। ध्यान ये रखना है कि 0 भी इवन नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखेंगे। 0 क्या है, एक हमारा इवन नंबर है, तो यहां पे लिख देंगे 0 इज एन इवन नंबर। 0 क्या है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऑड नंबर्स पे। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स इवन का अपोजिट होता है, जैसे कि वैसा नंबर जो इवन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, है ना। द नंबर्स व्हिच आर नॉट इवन आर कॉल्ड ऑड। द नंबर्स व्हिच आर नॉट इवन, व्हिच आर नॉट इवन आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जो इवन नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। विच आर नॉट इवन आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो एग्जांपल इसका क्या होगा, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड जो इवन नहीं है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 क्या है, ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर है क्या, है ना, इवन नंबर नहीं है वो। तो 1, उसके बाद 3 5 7, उसके बाद 9, है ना, ये सारे क्या दिख रहे हैं, 11 13, 13 के बाद 15, उसके बाद 17 एक्सेट्रा। ये सारे क्या हो गए हमारे, ऑड नंबर्स हो गए। तो एक तरह से हम क्या देखते हैं कि हर एक इवेंट के बाद एक ऑड आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास
यहाँ पे अगर इवन है तो बाद में जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर होगा। फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 क्या इवन, इवन के बाद ऑड नंबर आता है। तो ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, इवन के बाद ऑड नंबर्स आते हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने जीरो को क्या बोला, इवन नंबर बोला, ठीक है। जीरो क्या है, इवन नंबर, क्योंकि 1 क्या है, ऑड नंबर, ऑड के पहले क्या होता है, इवन, इसलिए जीरो क्या है, इवन नंबर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 1357 था ना, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में क्या था, 1357 है ना, इस तरह से अप टू 17 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहला नंबर इफ ए एंड बी, यहां पे दो नंबर एक साथ आएंगे, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स which has no any common factor, which has no any common factor. If A and B are two numbers which has no any common factor other than 1, other than 1, है ना, मतलब दो नंबर को हम को प्राइम बोलेंगे। कब बोलेंगे को प्राइम, अगर दोनों नंबर के बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 4 एंड 7, 4 एंड 7 क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 और 7 के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 को ऐसा लिख सकते हैं आप। हाँ, कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, 4 एंड 7, 4 एंड 7 लिखा हमने। तो 4 एंड 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिखोगे आप फैक्टर में, 1 इंटू 2 इंटू 2, और अगर फैक्टर लिखना चाहे तो 1 हो गया इसका फैक्टर, 2 हो गया, फिर कितना 4, है ना, 1 2 4 हो गया ये फैक्टर। और 7 को कैसे लिखोगे आप, 1 और 7, सिर्फ 7। तो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं। तो 1 तो चलेगा ही, लेकिन 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं चलना चाहिए उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। उसके बाद वैसे ही दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल एक, दूसरा जो एग्जांपल है वो आप 3 और 5 लेके देखिए, 3 और 5। तो 3 और 5 अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, 3 यहां पे है, 5 ये भी क्या हमारा को प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसी तरह 18 और 35, 18 और 35 ये क्या है बच्चों,
ये को प्राइम नंबर है ना। 3, 5 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। 18 और 35 क्या है, पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हमारा को प्राइम नंबर्स ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम को प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, हमने 9 टाइप्स के अभी नंबर देख लीजिए। अभी हमने क्या देखा, को प्राइम नंबर्स देखा। अब हम नेक्स्ट टाइप आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसको अच्छे से देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है रैशनल नंबर है, उसको हम देखने वाले अभी। तो नेक्स्ट 10th में जो हमारा टाइप है वो है हमारा रैशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट क्या हमारा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या हो जाते हैं, इफ एनी नंबर can be written in the form of, can be written in the form of p upon q, है ना। कोई भी नंबर हो अगर उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वेयर p and q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, है ना। ऑल्सो p कॉमा q शुड बी को प्राइम, है ना, शुड बी को प्राइम, then this type of number is known as rational number, number is known as रैशनल नंबर। तो क्या बोला हमने बच्चों, इसमें बहुत सारे कंडीशन आ गए। ठीक है, तो पहले हमने क्या बोला, वैसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहां पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। और वहां पे एक कंडीशन और है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो भी हो गया। ऑल्सो p q शुड बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब अभी हमने बताया, तो p q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने पढ़ा है ना, रैशनल नंबर में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। मतलब दोनों में 1 के अलावे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हम अगर देते हैं, तो हमारा एग्जांपल नेक्स्ट क्या है, इसको मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं। तो इसका एग्जांपल इस तरह से इसका लिख सकते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हमारा 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 क्या दिख रहा है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर, है ना। और 3 और 5 क्या है, को प्राइम है। 3, 5 क्या है, को प्राइम है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह 0, 0 क्या है, वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 के अलावे दोनों में कोई फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो 0 भी क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। उसके बाद 2 लिखते हैं सिर्फ, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1। तो 2 और 1 के पास 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, मतलब ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। उसी तरह हम कोई भी -1/2 ले सकते हैं, ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो इस तरह से रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने 10 टाइप्स के रैशनल नंबर देख लिए, नंबर्स देख लिए 10 टाइप्स के, और एक दो टाइप और है उसको भी हम देख ही लेंगे, है ना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है।